कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड का इसे 5 रुपये 27 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, बहुत तेजी से गिरावट आई और ये पेनी स्टॉक बना, लेकिन गिरावट कहाँ से आई है वो तो समझो। ये 51 रुपीज के ऊपर था, 51 रुपये के ऊपर अगस्त 2024 में। उसके बाद अचानक से ही गिरावट आ गई और ये गिरावट बहुत ज़्यादा ही हो गई। पेनी स्टॉक बन चुका 5 रुपये का। लेकिन एक बात को समझना जरूरी है कि पहले प्राइस बढ़ रही थी, वहां से सीधा ही नीचे आया और पेनी स्टॉक बना है। तो रिस्क कितना है वो भी समझेंगे। दी कंपनी पेंट्स का व्यापार करती है, लेकिन वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर का है। मार्केट कैप इसकी कम तो है, पी रेशियो भी बढ़ चुका है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर देखें तो ये कंप्लीट, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 52% तक है। और यहाँ पर देखा जाए तो फाइनेंशियल क्वार्टरली अगर देखे तो क्वार्टरली का फाइनेंशियल देखिए, 1 लाख का रेवेन्यू कंपनी ने किया है दिसंबर 2025 में और मार्च 2026 में 43 लाख का ही है। बहुत ही कम है, समझना तो जरूरी है। और इतना ही नहीं, एक बात को और समझ लीजिए कि मार्च 2025 में 2 लाख का किया था, जून 2025 में कोई रेवेन्यू किया ही नहीं था। कंपनी का लॉस देखिए, अब 11 लाख का लॉस मार्च 2025 में, जून 2025 में 20 लाख का लॉस, फिर 19 लाख का लॉस दिसंबर 2025 में, मार्च 2026 में ही 13 लाख का प्रॉफिट किया है। लेकिन 1 साल का कर देते हैं। अब देखिए क्या है इसके अंदर, इतना तो समझिए कि 38 लाख का ही रेवेन्यू 2024 में था, 10 लाख का ही रेवेन्यू 2025 में। ये रेवेन्यू है। और लॉस तब भी किया ही है, 32 लाख का लॉस 2024 में और 53 लाख का लॉस 2025 में। नॉन करंट एसेट्स को ही देख लेते हैं तो वो बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 155 करोड़ के 2025 में। लेकिन प्रॉपर्टी और प्लांट की बात करें तो प्रॉपर्टी और प्लांट कितने के हैं? जीरो जीरो ही है यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर है 153 करोड़ का। लेकिन फिर भी रिस्क रिस्क तो है। कैश फ्लो भी है। जब तक प्रमोटर्स की होल्डिंग है तब तक ये नहीं कह सकते कि कितना नेगेटिव है। लेकिन फाइनेंशियल थोड़ा तो नेगेटिव है, क्योंकि कुछ खास रेवेन्यू नहीं किया है, कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं किया है, लॉस तो किया ही है। मार्केट कैप 174 करोड़ एक नेगेटिव पॉइंट है। पी रेशियो 500 से ऊपर चला गया, ये बढ़ चुका है, ये भी नेगेटिव। 0.19 का डेप्थ है कंपनी के ऊपर, ये भी नेगेटिव। आरओई की बात करें तो 0.11%, बहुत ही कम है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.01 मतलब कि 1 पैसा, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। डिविडेंड नहीं मिलेगा। बुक वैल्यू को इग्नोर कीजिए, बुक वैल्यू से ऊपर चला गया है। फेस वैल्यू 1 रुपये। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूरा फंडामेंटल नेगेटिव है, समझना जरूरी है। और स्टॉक के अंदर गिरावट आ चुकी है। अभी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग है तब तक ही ये रिस्की है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तो फिर भी समझना जरूरी है कि जब प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होगी और रिटेल की बढ़ेगी, उस टाइम रिस्की बनेगा। वो कैसे चेक करना है? हर 3 महीनों के अंदर चेक करते रहना है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम तो नहीं हो रही, रिटेल की बढ़ तो नहीं रही। अगर रिटेल की बढ़ रही है और प्रमोटर्स की कम हो रही है हर क्वार्टर, तो समझिए कुछ तो नेगेटिव है। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैंने आपको बताया कि कैसे एनालाइज करना है। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।